लास्ट क्लास में मैंने आपको प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी का डेरिवेशन कराया था 1 म्यू 2 इज इक्वल टू 1/2 म्यू 1 और रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के फार्मूले डिस्कस किए थे। अब इसके बाद लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, फर्स्ट लॉ, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन फर्स्ट लॉ देखो बेटा, इंसिडेंट रे, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन फर्स्ट लॉ, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल, incident ray, refracted ray and normal all lie in the same plane, all lie in the same plane, all lie in the same plane. This is first law. Second law, second law जिसको स्नेल्स लॉ भी कहते हैं, इसको स्नेल्स लॉ भी कहते हैं। लिखो बच्चों, रेशियो ऑफ साइन SINE, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, रेशियो ऑफ साइन SINE, ratio of sine of angle of incidence to the angle of refraction, to the angle of refraction is always constant, is always constant. Sin I by sin R is equal to constant. अगर कंडीशन ये है, लाइट रे मीडियम 1 से आई एंगल ऑफ इंसिडेंस पे फॉल कर रही है और मीडियम 2 में रिफ्रैक्ट हो रही है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है, तो इसके लिए हम लिखेंगे 1 म्यू 2। 1 म्यू 2 का मतलब ये कांस्टेंट टर्म है, 1 म्यू 2 का मतलब है म्यू 2 बाई म्यू 1, तो हम लिख सकते हैं म्यू 1 साइन आई इज इक्वल टू म्यू 2 साइन आर, म्यू 2 साइन आर। ये स्नेल्स लॉ है, सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन है। डन बेटा, ये स्नेल्स लॉ है और इसी पर हम लोग डेरिवेशन करेंगे। डेरिवेशन जो मैंने आपको दी थी वो डेरिवेशन इसी स्नेल्स लॉ पे होगी। क्या था क्वेश्चन? क्वेश्चन ये था कि प्रूव दैट व्हेन लाइट रे फ्रॉम denser medium to when light ray goes from denser medium to rarer medium, it will bend away from the normal. Prove it. यही था क्वेश्चन ना? तो कैसे प्रूफ करेंगे वो आप ध्यान से देख लो। देखो बेटा, लाइट रे फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम, बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल, प्रूव इट। देखिए ये क्वेश्चन था, ये इंटरफेस है जो मीडियम 1 और मीडियम 2 को सेपरेट कर रहा है, ये नॉर्मल है। लाइट रे फ्रॉम रेयर टू
from denser to rarer medium, bend away from normal. एंगल ऑफ इंसिडेंस ये है और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ये है, बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल. ये प्रूफ करना है. प्रूफ ये करना है कि जब लाइट रे डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाती है तो नॉर्मल से बेंड अवे कर जाती है. ये प्रूफ करिए. ये अगर डेंसर है, ये मीडियम अगर डेंसर है और ये मीडियम अगर रेयर है तो बिल्कुल क्लियर है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 इज लेस देन μ2. μ1 is greater than μ2. Denser medium μ1 greater than μ2. By Snell's law sin I by sin R is equal to light ray from medium 1 to medium 2, 1 μ2, 1 μ2. This is μ2 by μ1. This is μ2 by μ1. यहां से देखो बेटा, रेयर है तो यहां से ये बात बिल्कुल क्लियर है कि μ2 इज लेस देन μ1. रेयर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है, डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है. तो μ2 लेस देन μ1, इसका मतलब है कि μ2 बाई μ1 लेस देन 1 है. भाई μ2 लेस देन μ1 का मतलब μ2 बाई μ1 लेस देन 1 है. और अगर इस इक्वेशन को ध्यान से देखें, इस वाले इक्वेशन को, तो μ2 बाई μ1 लेस देन 1 का मतलब है साइन आई बाई साइन आर लेस देन 1. यही है ना. तो इससे हम लिख सकते हैं साइन आई बाई साइन आर लेस देन 1. इसका मतलब साइन आई लेस देन साइन आर. इसका मतलब आई लेस देन आर, आई लेस देन आर. आई लेस देन आर मीन्स दिस एंगल इज स्मॉलर, दिस एंगल इज लार्जर. तो ये प्रूफ हो गया कि लाइट बेंड अवे कर गई नॉर्मल से. प्रूफ. इसके बाद प्रूफ लिख दीजिए, हो गया. तो ये प्रूफ हो गया कि लाइट रे जब डेंसर से रेयर मीडियम में जाएगी तो बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल हो जाएगी. बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल हो जाएगी. दूसरा क्वेश्चन लिखिए जरा. दूसरा लिखो बच्चों. प्रूव दैट light ray going from light ray going from rarer to denser medium will bend towards the normal. प्रूफ करो बच्चों, प्रूफ करिए. bend towards the normal. prove it. हो गया. अब आपको इसका जस्ट रिवर्स केस प्रूफ करना है. ये इंटरफेस है, ये दो मीडियम का इंटरफेस है. यहाँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1, यहाँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2. लाइट रे
रेयरर टू डेंसर जा रही है, ये आई है और ये आर है, ये आर है। प्रूफ करना है ये डेंसर, ये रेयरर से डेंसर में जा रही है, रेयरर है ये मीडियम और ये वाला मीडियम डेंसर है। आपको प्रूफ करना है कि बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल, तो कोई दिक्कत नहीं, साइन आई बाई साइन आर म्यू टू बाई म्यू वन है ही, है ना। यहाँ पे ये वाला सिंबल ऐसे हो जाएगा, यही होगा ना भाई, म्यू टू ग्रेटर देन म्यू वन है तो म्यू टू बाई म्यू वन ग्रेटर देन वन हो गया, तो साइन आई बाई साइन आर ग्रेटर देन वन हो गया, तो इसका मतलब साइन आई ग्रेटर देन साइन आर हो गया और आई ग्रेटर देन आर हो गया। आई ग्रेटर देन आर मीन्स लाइट रे बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल, लाइट रे बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल। क्लियर बेटा, इज दिस क्लियर? एक क्वेश्चन लिखिए, एक और एक न्यूमेरिकल लिखिए, ये तो प्रूफ था, डेरिवेशन था, थ्योरेटिकल क्वेश्चन था। लिखिए मोनोक्रोमेटिक लाइट of wavelength 6000 angstrom, of wavelength 6000 angstrom is incident from air on glass slab, from air on glass slab, from air on glass slab. Find wavelength, frequency and speed of, find wavelength, frequency and speed of refracted ray, speed of refracted ray, speed of refracted ray। करो बेटा। कहने का मतलब यह है कि अगर ये ग्लास स्लैब है, इफ दिस इज ए ग्लास स्लैब और ये नॉर्मल है, लाइट ऐसे आ रही है और ऐसे रिफ्रैक्ट हो रही है, ये म्यू जी है, ये म्यू ए है एयर का, दिस इज म्यू ए फॉर एयर। कितना होता है? 1 होता है ना। म्यू जी कितना होता है ग्लास का? ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या बताया था? 1.5, 3/2। वाटर का 4/3। सॉल्व करिए इस क्वेश्चन को। पहले वेवलेंथ ही निकाल दो। वेवलेंथ देखो म्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ होता है,
तो इसका मतलब हुआ कि μ2 बाई μ1 λ1 बाई λ2 होगा। प्रॉपर्टीज में ये बताया था। अब इससे आप λ2 निकाल लो, बाकी सब दिया हुआ है। λ1 दिया है, μ1 दिया है, μ2 दिया है, λ2 कितना आएगा? μ2 यहाँ पे ग्लास का होगा μg और μ1 होगा μ एयर। ग्लास के लिए लिखेंगे 1.5, एयर के लिए लिखेंगे 1। λ1 कितना दिया है? 6000 एंगस्ट्रॉम। तो λ2 आ जाएगा। कितना आएगा λ2? λ2 कितना आएगा बच्चों? 9000 नहीं, ठीक से करो। 4000 एंगस्ट्रॉम। सबका यही आ रहा है ना? λ2 आ गया। अब आपको निकालना है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ में क्या रिलेशन होता है? एक काम करो, स्पीड ऑफ रिफ्रैक्टेड रे निकाल लो। v निकालो रिफ्रैक्टेड रे का, स्पीड ऑफ रिफ्रैक्टेड रे निकाल लो। मैंने तुम लोगों को एक फार्मूला बताया था, कॉपी में देखना। μ2 बाई μ1 इज इक्वल टू v1 बाई v2 बताया था। इसी फार्मूले को लगा दो, स्पीड आ जाएगा। v2 निकालना है, बाकी सब दिया हुआ है। v कितना आया? v2 कितना आया इससे? अब अगर आप ये वाला फार्मूला यूज करोगे स्पीड के लिए, ये वाला फार्मूला, तो μ2 का मतलब μg हो गया, μ1 का मतलब μa, दिस इज v1 बाई v2। μg 1.5, μa 1, v1, व्हाट इज v1 गिवन? कितना दिया है? 3 into 10 to the power 8। दिस इज एयर में स्पीड ऑफ लाइट 3 into 10 power 8। v2 निकालना है। कितना आया v2? 2 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड। आ गया भाई। वेवलेंथ भी आ गई, स्पीड भी आ गई, फ्रीक्वेंसी निकालनी है। स्पीड, वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी में क्या रिलेशन होता है? स्पीड, वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी में क्या रिलेशन होता है? तुम लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा होगा 11th में, v इज इक्वल टू न्यू लैम्डा, पढ़ा है? न्यू को फ्रीक्वेंसी कहते हैं। हम यहाँ f ले सकते हैं, तो फ्रीक्वेंसी निकाल लीजिए। f इज इक्वल टू v बाई लैम्डा। क्या आंसर है? क्या आंसर है बेटा? क्या आंसर आया भाई? v अभी आपने 2 into 10 to the power 8 निकाला, और वेवलेंथ कितना निकाला था? 4000 into 10 to the power minus 10। सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। कितने हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी है? कितने हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी है बेटा? क्या बच्चों? सॉल्व कर लो, सॉल्व। 5 into 10 power 14 हर्ट्ज। 5 into 10 power 14 हर्ट्ज। क्लियर? सबका आंसर आ गया? इस पे आप PYQ बुक में देखोगे, बहुत सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से रिलेटेड। अब रिफ्रैक्शन के कुछ डेरिवेशंस हैं, वो लेते हैं। ठीक है बच्चों? पहली डेरिवेशन है अपरेंट डेप्थ एंड नॉर्मल शिफ्ट। हेडिंग डाल दीजिए, अपरेंट डेप्थ एंड नॉर्मल शिफ्ट।
बहुत बार पूछी गई है। apparent depth and normal shift, apparent depth and normal shift, apparent depth and normal shift। देखो बेटा, let an object is placed at depth small t, at depth small t, at the bottom of water tank, at the bottom of water tank, at the bottom of water tank, when seen from air, when seen from air, it appears at less depth than the actual, it appears at less depth than the actual। देखो बच्चों, ये एक वाटर टैंक है और इस वाटर टैंक के बॉटम में एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। सपोज कर लीजिए ये एक सिक्का है, एक कॉइन है जो इसके बॉटम में, पानी की टंकी है इसके बॉटम में यहां रखा हुआ है। ऑब्जर्वर यहां से ऊपर से देखेगा तो ये जो सिक्का है उसको बॉटम में नहीं दिखाई देगा, पानी में तैरता हुआ दिखाई देगा। बात समझ में आई? समझ में आया? ऐसा क्यों होता है, ध्यान से देखो बच्चों। अगर एक्चुअल डेप्थ की बात करें, ऑब्जेक्ट के एक्चुअल डेप्थ की बात करें, मान लीजिए ये O है, एक्चुअल डेप्थ की बात करें तो एक्चुअल डेप्थ है स्मॉल t, ऑब्जेक्ट की एक्चुअल डेप्थ है स्मॉल t।